दिया, हमें मार दिया, हमें कत्ल कर दिया, सब बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब इससे आगे नहीं बर्दाश्त करेंगे। आज उलमा की जो इज्जत है सिर्फ इसलिए तुम्हारी पगड़ियां, तुम्हारे जुब्बे देख करके कौम इज्जत नहीं करती, सिर्फ इसलिए इनके दिलों में तुम मचलते हो कि तुम मुस्तफा करीम की बातें करते हो। अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सवाल कर लिया पकड़ करके कि तेरे जिंदगी में, तेरी जवानी में मुझ पर तो लोग रंगीला रसूल कह रहे थे, तू क्या कह रहा था? तू क्या कह रहा था उस जमाने? तुम क्या कहोगे? जिस कौम के सामने उनकी नबी की तौहीन होता हो और वह कौम सुनने के बाद भी खामोश होता है, तो उस कौम पर अल्लाह की अजाब नाजिल होता है। मुअज्जज़ सामीने इकराम, मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह तब तक उस कौम की हालत नहीं बदलता है जब तक वह कौम अपने आप को न बदल ले। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये वीडियो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का है। मुफ्ती साहब जो पैगाम दे रहे हैं उसे हर इंसान को सुनना चाहिए। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब वो मुजाहिद है जिन्होंने नामूसी रिसालत के लिए जेल तक भी गए हुए हैं। अल्लाह का करम हुआ, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब अब जेल से बाहर है। हम सब दुआ करिए कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को अल्लाह तबारक ताला सेहत और तंदुरुस्ती के साथ सलामत रखे। आज का वीडियो उन सब मुसलमानों के लिए है जो नामूसी रिसालत में गुस्ताखियां होती है मगर वो खामोश होकर बैठे रहते हैं। क्या ये खामोश होकर बैठना हम सब के लिए सही है? क्या ये मुसलमान होने की दलील है? आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, तो आइए इस वीडियो को हम और आप देख लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोग पूरा से देखकर जाएंगे इंशाअल्लाह। तुम बरस में एक मर्तबा 11वीं करके और फातिहा नियाज करके समझते हो इस्लाम का हक अदा कर दिया। यहां तुम्हारे नबी की अजमत पर रोज बरोज हमले हो रहे हैं। आज कुफ्र खुल करके आया है सामने, नहीं देखते आप? कुफ्र खुल करके सामने आया है तासुब के साथ। हर शहर में जाते हुए गुंडे ललकार रहे हैं इस्लाम के खिलाफ हमारे मुल्क में। अगर मैं खुल करके आया तो मेरा क्या जुर्म है इसमें? मेरा क्या कसूर है इसमें? क्या आप भी मैं ना बोलूं? हाँ, आज तुम्हारे पास ताकत है, पावर है, जो कुछ भी हसर और रसूख है, इससे ज्यादा क्या करोगे कि तुम मुझे जेल में बंद कर दोगे? मैं कल की तफसीर में भी यही कहा। एक मौलाना साहब ने कहा क्या आप इतना बोल रहे हैं, आप पर ऐसे एक्ट लगाए जाएंगे कि जिंदगी भर आपकी जमानत ही नहीं होगी। आप पर ऐसे कानून लगाए जाएंगे कि आपकी जिंदगी भर जमानत ही नहीं होगी। मेरा दिल ये कहता है, ऐ लोगों, इस तरह जी कर फायदा भी क्या? ऐसी आजादी किस काम की जिसमें रोज उठते साथ मेरे नबी की शान में गुस्ताखियां हम सुन रहे हो और हुजूर को कोसा जा रहा हो, हम खाते पीते घूम रहे हो। इससे बेहतर है कि जेल की कोठरी में हम जिंदगी गुजार लें, कल बारगाह मुस्तफा में उठने वाला चेहरा तो रहे हमारे पास। अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सवाल कर लिया पकड़ करके कि तेरे जिंदगी में, तेरी जवानी में मुझ पर तो लोग रंगीला रसूल कह रहे थे, तू क्या कह रहा था? तू क्या कह रहा था उस जमाने? तुम क्या कहोगे? ऐ अल्लाह के नबी, मैं मजदूर था, मैं कुछ नहीं कर सकता था, मैं गरीब था, काम काज करता था, मैं कुछ नहीं कर सकता था। याद रखो, उस वक्त मेरे आका तुम्हारे सामने बिलाल हबशी को लाकर खड़ा कर देंगे। ये क्या था बिलाल? ये तो गुलाम था। इसकी पीठ पर सिल रख करके पीठ गला दी जाती, तब भी अपनी जुबान पर मेरा नाम लेना नहीं छोड़ता था। तुम कौन सी मजदूरी की शिकायत ले जाओगे? बहाना करोगे अल्लाह की बारगाह में, रसूल की बारगाह में बहाना करोगे? ऐ गिरोह उलमा, तुमको अल्लाह ने मिंबर दिए हैं खिताबत के लिए। अल्लाह ने अपने रसूल का मिंबर तुम्हें दिया है, इसलिए नहीं कि तुम हुकूमत की खुशामदी करो, तुम अपने वक्त के तागूती कुव्वतों की खुशामदी करो, इसलिए नहीं, बल्कि आज तुमसे कौम मुसाफा करके हाथ चूमती है सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी जुबान पर नामे मुस्तफा है। आज उलमा की जो इज्जत है सिर्फ इसलिए तुम्हारी पगड़ियां, तुम्हारे जुब्बे देख करके कौम इज्जत नहीं करती, सिर्फ इसलिए इनके दिलों में तुम मचलते हो कि तुम मुस्तफा करीम की बातें करते हो। उलमा को जानना चाहिए कि तुम्हारी इज्जत नबी से वाबस्ता है। आबरूए माज़ा नामे मुस्तफास्त, हमारी आबरू, इकबाल ने कहा था, हमारी आबरू नामे मुस्तफा से वाबस्ता है। अगर उसी नाम को किसी ने छेड़ा तो फिर हमारा जी कर मतलब क्या है?
ہم کس کام کے؟ میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. مسجد ہے, دیوار کے پینٹ کو اگر کسی نے کھرچ لیا تو ہو سکتا ہے معاف کر دیں, ہم اس کو چھوڑ دیں. کسی نے لکیر نکال دی دیوار پر, ہم چھوڑ دیں اس کو. لیکن میاں وہ ہمارے سامنے آ کر پلر ہلانے لگ گیا اور مسجد کا یہ پلر توڑنے لگ گیا, خاموش بیٹھو گے؟ اور اگر تم خاموش بیٹھے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس نے پلر ہلایا تو صرف پلر نہیں ٹوٹے گا, یہ چھت پورا سب کے اوپر گرے گا. آج ظالم کفار پورے تمہاری جڑ کو ہلا رہے, میرے نبی کی ذات کو, سیدھے مصطفیٰ کریم کی ذات کو ہلا رہے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموس کو ہلکے میں مت لینا میرے عزیزو. لاکھوں جانیں جاتی ہیں, جائیں اسلام پر. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کو ہلکے میں مت لینا. اور اگر انہوں نے ہلانا شروع کیا ہے اگر حضور کی ذات پر, حیرت ہو رہی, 25,000 پوسٹ تم میں سے کس نے کمپلینٹ کی؟ سائبر کرائم کو کمپلینٹ کر سکتے تھے. ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچا ہے. ہم آزاد ملک میں رہ رہے ہیں, میرے نبی سے چھیڑ چھاڑ کیوں ہو رہی ہے؟ کسی نے آواز اٹھائی؟ کچھ ہیں اللہ ماشاءاللہ, کچھ علماء, کچھ وکلا اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. لیکن میرے عزیزو, ہر مسلمان کا یہ حق ہے, تمہاری نسبت رسول پاک سے ہے. اب انہوں نے ہلانا شروع کیا تو انتظار کرو, جس دن یہ چھت گرے گی عذاب بن کر سب پیچھے جائیں گے, سب اس میں گرفتار ہوں گے. انشاءاللہ العزیز ہم مہم چھیڑیں گے, ہم مہم چھیڑیں گے اس بات کی. اگر آج تم کثرت میں ہو تو اس کا کیا مطلب, جو چاہے تم کر لو گے. ہم اتنے گئے گزرے تو نہیں ہیں کہ ہمارے نبی کے اوپر بھی تم چلے جاؤ. ہاں ہمیں رون دیا, ہمیں مار دیا, ہمیں قتل کر دیا, سب برداشت کر لیا, لیکن اب اس سے آگے نہیں برداشت کریں گے.